ये वो बॉडी थी जिसने भारत का संविधान बनाया, अंडर विच ब्रिटिश प्रपोजल और विच ब्रिटिश एग्रीमेंट वी गॉट द मोडालिटी टू क्रिएट अ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी। ब्रिटिशर्स की कौन सा वो प्रपोजल था जिसके तहत हमें अपनी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाली बॉडी को क्रिएट करने का तरीका, परमिशन मिली थी? द आंसर, द राइट आंसर इज, सम ऑफ यू आर गिविंग द राइट आंसर, द राइट आंसर इज द अप्रूवल वाज गिवन थ्रू द कैबिनेट मिशन प्लान 1946। इनिशियली इस बॉडी के अंदर देयर वर हाउ मेनी मेंबर्स? देयर वर 389 मेंबर्स। अब सवाल ये है कि इन लोगों ने भारत का संविधान लिखने की जिम्मेवारी अपने ऊपर उठाई और ये बॉडी बन गई। अब इस बॉडी को क्रिएट करने के लिए इलेक्शन कराए गए। इलेक्शंस डायरेक्ट थे या इनडायरेक्ट थे? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर इलेक्टेड थे वो डायरेक्टली इलेक्टेड थे या इनडायरेक्टली थे? जो मेंबर इलेक्ट हुए थे वो इनडायरेक्टली इलेक्ट हुए थे, ठीक है ना? बाकी नॉमिनेटेड थे। सो इस बॉडी के हुए इलेक्शंस, भाई बॉडी बनाने के लिए लोग तो होने चाहिए, इलेक्शन तो होने पड़ेंगे ना, करने पड़ेंगे, वरना ये मेंबर लाओगे कहां से? तो इलेक्शन हुए। द इलेक्शंस वर कंडक्टेड इन जुलाई 1946। द इलेक्शन फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज हेल्ड इन जुलाई 1946। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए इलेक्शन कराए गए जुलाई 1946 में, और इलेक्शंस के अकॉर्डिंग द बॉडी वॉज क्रिएटेड। भाई जुलाई में तो इलेक्शन हुए ना, उसके बाद सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करके ये बॉडी क्रिएट कर दी गई। कब क्रिएट करी गई? द बॉडी वॉज क्रिएटेड इन नवंबर 1946। अब सवाल ये आता है, फ्रॉम वेयर डिड यू गेट दीज मेंबर्स? 389 मेंबर्स आए कहां से? ये मान के चलो इंडिया है। ये मैप बिल्कुल भी एक्यूरेट नहीं है, मैं पहले डिस्क्लेमर चला दूं। सो दिस वॉज द, let's say you can say the whole territory, the Indian subcontinent, the territory controlled by the Britishers। बहुत ही एक रफ मैप है ये। Now you may be knowing that the entire area was not directly under British control। जो पूरा आजादी से पहले का भारत था, पूरा भारत अंग्रेजों के कब्जे में नहीं था। Now let's divide that portion in two parts। एक सिंप्लीफाइड डिवीजन कर दिया मैंने। दीज आर व्हाट यू कॉल एज द प्रिंसली स्टेट्स। ये हैं आपके प्रिंसली स्टेट्स, राजघराने, राजा महाराजा रूल करते थे आप। नाउ दीज पोर्शंस वर नॉट अंडर ब्रिटिश कंट्रोल। ये प्रिंसली स्टेट जैसे कि बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, पटियाला, है ना, तो ये सारे के सारे हैं प्रिंसली स्टेट्स। त्रावणकोर, ये है प्रिंसली स्टेट्स। दे वर नॉट अंडर ब्रिटिश कंट्रोल बट दे वर अंडर ब्रिटिश इन्फ्लुएंस। ये अंग्रेजों के कब्जे में नहीं थे, मगर अंग्रेजों का इन्फ्लुएंस पूरा था इनके ऊपर, ठीक है। एंड दिस अदर पोर्शन, एज आई से दैट आई हैव सिंप्लीफाइड द होल स्ट्रक्चर। समझने के लिए मैंने इसको बहुत सिंप्लीफाई किया हुआ है। ऐसा नहीं कि सारे प्रिंसली स्टेट साउथ में थे, बट दिस वॉज अ प्रिंसली स्टेट्स एंड दिस पोर्शन लेट्स कॉल इट ब्रिटिश इंडिया। ये पोर्शन है ब्रिटिश इंडिया जो अंग्रेजों के डायरेक्ट कंट्रोल में था। एंड दिस वॉज डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस। ये अलग अलग प्रोविंसेस में डिवाइडेड थे, ठीक है। सेंटर में लॉ बनता था। जैसे आज कितने लेवल पे लॉ बनता है? 2 लेवल पे लॉ बनता है। वन एट द सेंट्रल लेवल, पार्लियामेंट लॉ बनाती है, और स्टेट में भी लॉ बनते हैं। आजादी से पहले, बिफोर वी गॉट आवर ओन कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वॉज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भाई जब तक हमारा अपना संविधान नहीं बना तब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो था वो हमारा संविधान ही था देश का। तो उसने ये क्लियर कर रखा था कि लॉ 2 लेवल पे बनेंगे, वन सेंट्रल एंड अदर लॉज वर मेड इन द प्रोविंसेस। जैसे आज स्टेट है तब प्रोविंस होते थे, तो लॉ सेंटर में भी बनते थे, सेंट्रल लेजिस्लेचर में बनते थे, पार्लियामेंट जिसको हम कह सकते हैं आज, और अलग अलग प्रोविंस में भी लॉ बनते थे। यूनाइटेड प्रोविंस हो गया, बंगाल प्रोविंस हो गया, मद्रास प्रोविंस हो गया, तो अलग अलग प्रोविंस में भी लॉ बनते थे। वहां पर लॉ बनाने वाली बॉडी का नाम था, दैट वाज प्रोविंशियल
लेजिस्लेटिव असेंबलीज, भाई जो लॉ प्रोविंस में जो लॉ बन रही है कोई तो बनाएगा ना, तो प्रोविंस में जो लॉ मेकिंग बॉडी थी उसका नाम था प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली, सिंपली यू कैन कॉल इट प्रोविंशियल असेंबली। तो व्हाट वाज हैपनिंग, ये जो 389 मेंबर्स थे, ऑफ दीज 389 मेंबर्स 93 members were nominated। 9389 members थे, उसमें से 93 members were nominated by various princely states। अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स थे, उन्होंने अपने अपने नॉमिनीज को भेजा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं, फॉर एग्जांपल लेट्स से पटियाला एक प्रिंसली स्टेट है, था मतलब तब। मान लो कि मैं राजा पटियाला हूं, पटियाला महाराजा ऑफ पटियाला, ठीक है, देखने में लगता नहीं होगा मगर एज्यूम कर लो कि महाराजा ऑफ पटियाला, ये है XYZ, कोई भी है, मोहनलाल, सोहनलाल, एंड आई फील दैट दिस मैन इज सुटेबल टू रिप्रेजेंट पटियाला इन द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी। ये पटियाला चाय बहुत बढ़िया बनाते हैं, शाम को, रोज शाम को बनाते हैं पटियाला। तो मैंने कहा भाई तुम जाओ और पटियाला को रिप्रेजेंट करो इस बॉडी में। तो मैंने इनको नॉमिनेट किया और यहां भेज दिया। कहां भेज दिया? कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी में। तो इस तरीके से त्रावणकोर ने अपना नॉमिनी भेजा, जोधपुर, जैसलमेर, सब ने अपने अपने नॉमिनीज भेजे, और इस तरीके से यू गॉट 93 मेंबर्स कमिंग फ्रॉम डिफरेंट प्रिंसली स्टेट्स। अलग अलग प्रिंसली स्टेट से जो नॉमिनीज आए, नॉमिनीज इलेक्टेड नहीं है, उनको पिक करके वहां रखा गया, और कितने लोग आ गए ऐसे? 93। तो 93 मेंबर्स वर नॉमिनेटेड बाय द प्रिंसली स्टेट्स। 93 मेंबर्स नॉमिनेट हुए प्रिंसली स्टेट से। जो बचे हुए थे, द रिमेनिंग 296 मेंबर्स, they were elected by members of different provincial assemblies। प्रोविंस में लॉ मेकिंग बॉडी है, हम उसे कह रहे हैं प्रोविंशियल असेंबली। वहां के जनता, द पीपल ऑफ द प्रोविंस विल इलेक्ट द मेंबर्स ऑफ दीज बॉडीज। भाई हर प्रोविंस में एक असेंबली है, वहां की जनता उन मेंबर्स को चूज करेगी जो असेंबली के मेंबर है। जैसे आज MLA है ना, उस समय है मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली, MPA बोल सकते हो आप उसको। तो पीपल ऑफ द प्रोविंस इलेक्टेड देम, एंड दीज पीपल डिसाइडेड थ्रू इलेक्शन दैट विच पर्सन विल रिप्रेजेंट देयर प्रोविंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी। प्रोविंस की जनता प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर को चूज करती थी। प्रोविंशियल असेंबली के जो मेंबर्स थे वो इलेक्ट करते थे उन लोगों को जो प्रोविंस को रिप्रेजेंट करेंगे इस बॉडी के अंदर। मतलब 296 मेंबर्स वर इलेक्टेड, 296 मेंबर्स वर इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ डिफरेंट प्रोविंशियल असेंबली। तो ये सीधी बात है, इनका इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ था। पीपल ऑफ द प्रोविंस इलेक्टेड द मेंबर्स ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली, and members of the provincial assembly in turn elected these people।